दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा बिहार बोर्ड क्लास 12th का एक ऐसे आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। दोस्तों ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है जिसमें इंसान को आदि मानव से इंसान बनने में कई सारी ऐसी चीजें मिली है जिसकी वजह से इंसान को काफी सारी हेल्प हुई है। जैसे आग का आविष्कार, पत्थर से पहिया बनाना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये एक ऐसे है जिसे लिखा था बर्ट्रैंड रसल ने। इस ऐसे के अंदर भी ऐसी ही कुछ बातें की गई है कि ऐसे कौन कौन से आइडियाज थे ह्यूमन हिस्ट्री में जिन आइडियाज ने इंसान की काफी हेल्प की। ये एक साइंटिफिक ऐसे है दोस्तों, यानी एक ऐसा ऐसे जिसके अंदर काफी सारी बातें सच्ची हैं। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे इंसान मैच्योर होता गया। पहले वो जंगलों में रहता था जानवरों के साथ में, बाद में वो जानवरों से अलग हो गया, सिविलाइज हो गया। वो अब वैसी हरकतें नहीं करता था जैसे जानवर करते थे। इंसान की जिंदगी में सबसे पहला चेंज तब आया जब उसने आग का आविष्कार किया। आग का आविष्कार एक माइलस्टोन था। और दूसरा चेंज इंसान की जिंदगी में तब आया जब इंसान ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। पहले वो जानवरों को मार के खाता था, बाद में उसने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, उनसे काम करवाने लगा। और तीसरा चेंज तब आया जब वो खेती करने लगा। खुद तो खेती करता ही था, उसने जानवरों से भी खेती करवाना शुरू कर दी। और चौथा बड़ा चेंज ये था कि इंसान ने जब भाषा का आविष्कार किया, यानी इंसान के पास पहले कोई लैंग्वेज नहीं हुआ करती थी, वो भी जानवरों की तरह हो आ ऐसे करता था। बाद में उसने अपनी एक भाषा बनाई जिससे वो दूसरे इंसान के साथ कम्युनिकेट कर सके, बातें कर सके, अपने विचार किसी को बता सके, अपनी बात किसी को कह सके। उसके बाद एक बड़ा आइडिया ये था जब उसने लिखना सीखा, अपनी एक शैली बनाई लिखने की। पहले तो ऑफ कोर्स वो ड्राइंग किया करता होगा, पहले वो चित्र बनाता होगा, उसके बाद में उसने अपनी एक भाषा बनाई जिसको लिखना शुरू किया, अल्फाबेट्स बनाए। जो पहले का इंसान था उसके लिए एक वर्ड यूज किया गया इस ऐसे के अंदर दोस्तों, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस करके बोला जाता है पहले के आदि मानव को। कहते हैं कि पहले वो जंगलों में रहता था, गुफाओं में, केव्स में, जानवरों के साथ में। यहां पे राइटर रसल कहते हैं कि इनकी जनसंख्या ज्यादा नहीं थी पहले, लेकिन ये इंटेलिजेंट बहुत थे। इंसान इंटेलिजेंट बहुत थे, इसलिए अपनी इंटेलिजेंस को ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करते चले गए। लेकिन इंसानों के साथ में कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। यानी जैसे अगर इंसानों के बच्चे होते हैं वो 8-8, 10-10 साल तक इतने मैच्योर नहीं होते जितने जानवरों के बच्चे बहुत जल्दी चलना फिरना सीख जाते हैं और सारी एक्टिविटीज़ खुद ही सीख जाते हैं, क्योंकि वो जंगली माहौल में बड़े होते हैं। लेकिन इंसानों के बच्चों को बहुत नरिश करके रखा जाता है, बहुत प्यार से रखा जाता है, इसलिए वो इतने ज़्यादा खूंखार नहीं हो पाते, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत होते हैं क्योंकि ये चीज़ें उनके जेनेटिक्स में होती हैं। दूसरी चीज़ ये कि इंसान के पास में स्पीड नहीं थी, यानी दूसरे जानवरों की कंपैरिजन में, जैसे चीता, भालू, दूसरे जानवर देख लो आप, वो इंसान से तेज भाग सकते हैं, शिकार कर सकते हैं, लेकिन इंसान के पास में ये भी नहीं था। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे हम ठंड से खुद को बचा सके। जैसे दूसरे जानवर होते हैं वो खुद को अपनी स्किन के जरिए ठंड से बचा सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो चीज नहीं थी। अगर ठंड पड़े तो हम मर जाएं। जैसे बर्ड्स होती हैं, पक्षी होते हैं, वो सीखते नहीं हैं। ठंड आती है तो कई पक्षी तो उड़ के गर्म इलाके में चले जाते हैं, लेकिन कई पक्षी जो यहाँ पे रह जाते हैं वो सीखते नहीं हैं, वो लोग ठंड से मर जाते हैं। कुछ पक्षी तो उड़ के गर्म इलाके में पहुंच जाते हैं। दोबारा से फिर से जब गर्मियां आती है तो वो पिछली वाली बात से सीख नहीं लेते कि हमें सर्दियों के हिसाब से अपना बंदोबस्त करना चाहिए। वो लोग तो गर्मी को वैसे एंजॉय करते हैं, तो वो लोग सीख नहीं लेते। लेकिन इंसान के पास में दिमाग है, इसलिए उसने सीख ली कि सर्दियों के टाइम पर हमको ऐसा बंदोबस्त करके रखना पड़ेगा, गर्मियों के टाइम पर हमको ऐसा बंदोबस्त करना पड़ेगा कि सर्दियों में जब प्रॉब्लम्स आए तो खुद को हम कैसे बचा सकें। यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि पहले इंसानों के साथ में भी यही होता था। इंसान भी पहले ठंड से मर जाता था, लेकिन बाद में उसने सीख लेना शुरू की, क्योंकि उसके पास दिमाग है, इसलिए उसने सीख लेना शुरू की कि ठंड आती है तो खुद को बचा लिया जाए, खुद के लिए ऐसा शेल्टर तैयार किया जाए, खुद के लिए रजाई कंबल तैयार किए जाए, खुद को बचाया जाए ठंड से, नहीं तो हम भी मर जाएंगे। लेकिन इंसान में इतनी सारी सेफ्टी होने के बावजूद, इतना सब बंदोबस्त करने के बावजूद भी एक डर सा बना रहता है कि प्राकृतिक आपदा तो प्राकृतिक आपदा ही होती है, वो हमें मार सकती है, किसी भी वक्त मार सकती है। बाढ़ में लोग बह जाते हैं, भूकंप आ जाता है तो मर जाते हैं। तो वो फ्यूचर की प्लानिंग करके रखता है कि अगर पृथ्वी खत्म हो जाएगी तो दूसरे ग्रह पे जाना है। आज सारी चीज़ें इंसान कर रहा है, लेकिन जानवरों के साथ में ऐसा नहीं है।
जानवर आज को एंजॉय करता है, उसको फ्यूचर की नहीं पड़ी रहती, वो आगे इतने आगे की सोचता ही नहीं है। जानवरों को बस इसी चीज से फर्क पड़ता है कि आज की तारीख में उनके पास में खाने के लिए चीजें हैं या नहीं है, आज का बंदोबस्त करना है, बस कल की परवाह नहीं होती। हमने ये सारी चीजें अपने आप से तैयार की है, जानवरों ने हमारे लिए तैयार नहीं की, प्रकृति ने हमारे लिए तैयार नहीं की, हमने खुद से अपने लिए ये सारी चीज़ तैयार की है। जानवर चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल देकर समझाते हैं कि एक सिनेमा दिखाने ले जाया गया कुछ शेरों को, कुछ लायंस को, जिसमें लायंस को ये दिखाया गया कि उन्हीं की तरह कुछ लायंस हैं जो आज़ादी से घूम रहे हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद में ये पता चला कि उन लायंस ने उस सिनेमा को एंजॉय नहीं किया, जबकि इंसान सब चीज़ों को एंजॉय करता है। वो शराब पीना, खाना, पिक्चरें देखना, घूमना, सब चीज़ों को एंजॉय करता है, जबकि जानवर ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन राइटर एक चीज़ बोलते हैं कि इतनी सारी चीज़ें सीखने के बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान सीख नहीं पाया। वो ग्रुप्स में रहता है और दूसरे ग्रुप से नफरत करता है, और अगर मौका मिले तो वो दूसरे ग्रुप पे आक्रमण कर दे। जैसे देश होते हैं, जैसे ग्रुप्स होते हैं, रिलीजन होते हैं काफ़ी सारे। तो सिविलाइजेशन अभी आना बाकी है। यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि सिविलाइजेशन आना बाकी है। यहाँ पे एक अनुमान लगाते हैं राइटर, एक अंदाज़ा लगाते हैं कि कुकिंग कैसे शुरू हुई होगी। आग का आविष्कार तो हो गया, लेकिन खाना आग में कैसे पकाया जाए ये इंसान ने कैसे सीखा होगा। ज़रूर ऐसा हुआ होगा कि काफ़ी सारे आदिमानव आपस में बैठे होंगे, पास में आग जल रही होगी, किसी बच्चे ने मीट का टुकड़ा आग में फेंक दिया होगा गलती से। लेकिन जब उसे निकाला गया बाहर और उसको खाया गया तो उनको लगा कि ये तो बेटर है, तो क्यों ना खाना पका के खाया जाए। तो ये चीज़ एक अंदाज़ा लगाते हैं कि ऐसे खाना पकाना शुरू किया गया होगा। ये तरीका उन्होंने सीखा कि पका हुआ खाना जल्दी गलता है। तो ये चीज़ उन्होंने सीखी, अपनी जनरेशन्स को भी सिखाई, जबकि जानवर ये चीज़ जानते नहीं हैं, जानवर ये चीज़ समझ नहीं सकते। राइटर एक बात बोलते हैं कि सबसे बड़ा अंधविश्वास था खेती के अंदर। खेती के अंदर कई सारे अंधविश्वास प्रचलित थे एक टाइम पर, कि अगर बच्चों के खून से खेतों को सींचा जाए तो खेती अच्छी होगी, ये एक अंधविश्वास था। या फिर इंसानों की बलि चढ़ाई जाए तो फसल अच्छी होगी, ये भी एक गलत प्रक्रिया थी। लोग तो ये मानते थे कि फसल अगर छोटे बच्चे नहीं उगाएंगे तो फसल अच्छी नहीं होगी। तो टाइम के साथ में हमने ये सीखा कि इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप जिस जगह पर खेती कर रहे हो वहाँ पे फर्टिलिटी कितनी है, फसल कैसे उगाई जा रही है, टाइम टू टाइम फसल पे आप ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। और किस्मत की बात होती है, कई बार तो मानसून का भी रोल होता है। अगर बारिश अच्छे से नहीं हुई तो खेती अच्छी नहीं होगी, और अगर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई तो खेती बर्बाद हो जाएगी। ये सारी चीज़ें कई हज़ार सालों में हमने सीखी। लेकिन राइटर बोलते हैं कम से कम सीखी तो सही। इसका मतलब ये होता है ह्यूमन सिविलाइजेशन प्रोग्रेसिव है, बाकी सारे जीव तो ये भी नहीं सीखते। सबसे बड़ा चेंज तो तब आया जब इंसान ने खुद से लिखना सीखा। पहले वो पिक्चर्स बनाता था, लेकिन बाद में उसने अपनी एक भाषा, एक शैली तैयार की। उसे ऐसा लगता था कि सब चीज़ें बोलकर नहीं आगे ट्रांसफ़र की जा सकती, इसलिए उसने लिखना शुरू किया कि एक चीज़ लिख देते हैं जिससे आने वाली जनरेशन्स को आगे पता चलती जाए चीज़ें। तो ये एक बड़ा चेंज था। ये सारे चेंजेस थे दोस्तों जो हमें पता चलते हैं इस ऐसे के थ्रू। उम्मीद करता हूँ आपको ये ऐसे पसंद आया होगा, इसमें की गई बातें पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।